आज ना मेरा बहुत मन कर रहा है पराठे खाने का। लगता है ऐसी ठंडी में बढ़िया गरम गरम आलू के भरे पराठे खाओ, आहा आनंद ही आ जाएगा। फिर देखो तबीयत एकदम से मस्त तंदुरुस्त हो जाएगी। पता है आलू के भरे पराठे हो, मलाई मार के बड़े कप भर के चाय होए, आय हाय 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 हाय। फिर तो देखो आत्मा पैर के अंगूठे से लेकर सर के बालों तक तृप्त हो जानी है। लेकिन बनेंगे कैसे ठंडी जो मुझे मारी डाल रही है। भाभी से बोलूंगी तो वो देखना 3 कोने का मुंह बनाएंगी अलग से नहीं। सोचती हूँ कैसे मिलेंगे आलू के पराठे खाने को। एक काम करती हूँ, पहले एक बार बोल के देखती हूँ, नहीं तो मम्मी के सामने बोलूंगी ना फिर कुछ कह भी नहीं पाएंगी और फिर बनाएंगी आलू के पराठे। देखती हूँ आजमा के। भाभी, ओ भाभी जी, क्या कर रही हो भाभी जी? क्या हो गया भाभी को? बोल क्यों नहीं रही है? अरे इसीलिए तो बोल रही थी, बहुत चालाक है, मक्कार है एकदम से, मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। इतनी खड़ूस भाभी तो किसी को न मिले। हरामखोर तो नंबर 1 की है। मुझे क्या बना के देगी? अपनी बेटियों को बनाती रहती है, खिलाती रहती है। मैं आ जाती हूँ, मुझे तो दुश्मन की तरह देखती है। देखती हूँ आज ना इसकी चालाकी काम नहीं आएगी मेरे आगे। अगर इसने आज मुझे आलू के पराठे नहीं दिए ना तो जाके मम्मी से बोलूँगी, मम्मी बनवा के देंगी। देखती हूँ इसको। अरे राम रे, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो यार। मम्मी कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, सब कुछ हो गया सबका, मुझे किसी ने नहीं पूछा। पता नहीं किस लिए भाभी भाभी चिल्ला रही हैं। इनकी कमी थी जो ये भी आ गई ऐसी ठंडी में। गर्मी में नहीं आते, बनता है कि गर्मियों में आए। ऐसी ठंडी में अपना काम तो मुश्किल पड़ता है, इन लोगों का भी करो। ऊपर से ये भी तो नहीं है कि आ जाए तो एक लोटा सहारा हो किसी का। सब आके ना मुझे ही नौकरानी समझती हैं। ऊपर से ये भी आ गई। ये इनके लड़के बच्चे भी, और भैया 1-2 हूँ तो चल जाए। पता है आधा दर्जन बच्चे हैं, सब समेटे घूमती रहती हैं। पक्का कोई काम होगा हमसे तभी भाभी भाभी कर रही, वरना मजा ले। इतने प्यार से कभी बोल ले, ए ओए, ऐसे कोई अपनी भाभी से बात करता है क्या? ये ऐसे करके बात करती हैं। आज देखो पक्का कोई काम अटका होगा। मैं भी बहुत बड़ी वाली हूँ, मैं भी नहीं सुनने वाली। भाभी जी क्या कर रही हो? इधर आना जरा। ये जितना मीठा मीठा बोल रही है ना, सारा बेस है उगल रही है बैठे बैठे बेस। मैं जानती हूँ इसको, कितना प्यार से बोल रही है। इतना प्यार से कभी नहीं बोलती। कोई ना कोई बात होगी, बाहर में जाए जो भी बात होगी, मुझे नहीं पता। चलो क्या होगा, उन्हीं की तरह बनने से बोल देती हूँ। नहीं कहीं मम्मी से ना कह दें, जो मम्मी आके गुस्साने लगी मेरे से ही। क्या हो गया दीदी, बताइए, कोई काम था क्या? अरे भाभी जी इधर तो आइए, उधर ही से काम पूछेंगे क्या? अरे आप तो कम्बल के अंदर घुसी बैठी हैं। मैं तो बाहर हूँ, आग ताप रही हूँ, हाथ पैर सेक रही हूँ, बहुत ठंडी लग रही है। इधर ही से बता दीजिए क्या काम है। अरे भाभी मैं कोई कम्बल अम्बल नहीं ओढ़ी हूँ, इतनी ठंडी लग रही है, वहीं से कम्बल भी लेती आना। मैं खुद ही इधर ग्वाच की तरीके सुकड़ पसर रही हूँ। अरे दीदी तो वहाँ क्या कर रही हो जब कम्बल नहीं ढकी हो? इधर ही चली आओ। आओ, मैंने आग जलाई है, हाथ पैर सेक लो। ठीक है आती हूँ। क्या हुआ दीदी, किस लिए बुला रही थी, अब बताइए। अरे रुक जाओ भाभी, जरा हाथ सेक लूं। बैठे बैठे वहां पे ना एकदम से कुकुरिया बन गई हूँ, जड़ा गई हूँ एकदम से। अच्छा बैठ के सेक लो, बैठ के। सोच तो यही रही हूँ बैठ जाऊं। अरे सोचिए मत, बैठ जाइए बैठ जाइए। अब सही है, अब बोलिए, कोई काम था क्या? मम्मी दिखाई नहीं दे रही भाभी, मम्मी कहाँ है? मम्मी दूध लेने गई हैं। अच्छा, मम्मी को जाना पड़ता है क्या दूध लेने? दूध वाला आता नहीं है देने? आता है, दूध वाला ही आता है देने। आज वो किसी काम से बाहर कहीं चला गया है, रिश्तेदारी में अपनी, तो बोला कि आज नहीं आ पाऊंगा। तो मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं,
मैं ही चली जाती हूँ, थोड़ा टहल भी लूँगी और दूध भी ले आऊँगी। ओह अच्छा ये बात है। लग रहा है मम्मी के साथ मेरे बच्चे भी गए हैं। नहीं, बच्चे नहीं गए हैं। बच्चे तो अपने मामा जी के साथ में घूमने गए हैं, बाहर चौराहे में कुछ खाने पीने के लिए। बोल रहे थे कि हमें चाट खाना है, हमें मोमोज खाना है, बर्गर खाना है। तो मामा जी ने बोला कि चलो अच्छा ठीक है। ओह चलो तब तो अच्छी बात है। कम से कम मामा जी को तो तरस आया, बच्चों के ऊपर मामी को तो वो भी नहीं। दीदी कुछ कहा क्या आपने? नहीं कुछ नहीं बोली। ये सोच रही थी कि आज कुछ तबीयत गड़बड़ सी है मेरी, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। सोच रही थी कि आज आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। अरे दीदी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मन तो मेरा भी बहुत है आलू के पराठे खाने का। अरे मैंने सुना है आपसे अच्छे तो कोई नहीं बनाता है, आप बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती हैं। मम्मी जी बता रही थी कि मेरी बिटिया रानी इतने अच्छे आलू के पराठे बनाती है कि कोई बना ही नहीं सकता है। आपने तो सोने में सुहागा कर दिया। चलिए आज आप आलू के पराठे बना दीजिए। मैं तो कब से बैठी हूँ कि मुझे आलू के पराठे खाने को मिलें। जब से आप आई हो तब से सोच रही हूँ कि आज बनवाऊँगी, आज बनवाऊँगी, लेकिन क्या करूँ, हिम्मत है कि पड़ी ही नहीं। चलो आज तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अब शुभ काम में देरी न करते हुए दीदी आप आलू के पराठे बना दीजिए तो कसम से मज़ा आ जाएगा। अरे दीदी क्या हुआ, क्या सोचने लगी? चलिए फिर किचन में। लो हम कह रहे थे भाभी बना दे, भाभी तो उल्टे हमसे बोलने लगी। इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि हम मायके आए हुए हैं। बेटियां जब मायके आती हैं तो कोई काम नहीं करती हैं, इनकी समझ में नहीं आता है क्या? अरे हम क्या सोचेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो मायके में आना ही व्यर्थ है। साला ससुराल में रहो तो वहाँ एकदम से जानवरों की तरह काम करो, मायके आओ तब भी काम करो, कुछ समझ ही में नहीं आता हमारी। अरे तो क्या हो गया, अगर एक दिन कर भी देंगी, अपनी भाभी को खिला देंगी आलू के पराठे तो क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। हम तो अपने मायके जाते हैं, जो हमें बनाना आता है तो हम तो अपनी भाभी को बड़े प्यार से बना के खिलाते हैं। ज़बरदस्ती बनाते हैं, बनाने भी नहीं देती तब भी बनाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे आपके बच्चे भी तो हैं, वो भी तो खा लेंगे। अरे भाभी मुझसे नहीं होगा, आप बना दो, मेरा बड़ा मन है आलू के पराठे खाने का। बड़ी आई कहीं के आलू के पराठे, शर्म भी नहीं आ रही है बोलने में भी। अभी अभी जस्ट आके पूरा काम निपटा के, पता है कम से कम एक गाड़ा भर के बर्तन धुल के आई हूँ। एक ढांस तो बच्चे हैं इसके, खा खा के इधर से उधर फेंकते हैं। अभी महारानी को आलू के पराठे बना के खिलाऊं मैं, ऐसे खिलाऊंगी खाते नहीं बनेंगे। शर्म भी नहीं आ रही बोलने में। अरे भाई ये सही किया तुम लोगों ने, आग जला ली। हमारे तो हाथ पैर एकदम से बर्फ की तरह हो गए हैं। हटो बिटिया जरा, हम हाथ पैर तो सेक लें अपने। अरे भाई जला गए हम तो। अरे मम्मी जी आप आ गए, दूध नहीं लाई? अरे दूध कहाँ से लाते, दूध ही लेने गए थे। बता गया था वो बाहर चला जाऊंगा मैं, हमने सोचा हम जाके ले आएंगे। हम गए तो उसके घर में उसके अलावा कोई दूध ही नहीं निकाल पाता है। उसकी भैंस गाय सब ऐसे ही खड़ी है। उसकी बीवी मिली कह रही है कि कोई दूध ही नहीं निकाल पाता, कोई मिला ही नहीं कि निकाल दे। बस चले आए हाथ हिलाते हुए। अच्छा होता बहू हम जाते ही ना तो, हैं कम से कम हमारे हाथ पैर तो न ठंडाते हैं, एकदम से बर्फ की तरह हो गए हैं। आओ मम्मी सेक लो अपने हाथ पैर। हाँ हाँ मम्मी जी आइए आइए सेक लीजिए। अरे बिटिया तुम उतनी दूर क्यों खड़ी हो गई, आओ तुम भी सेको अपने हाथ पैर। अरे मम्मी कोई बात नहीं, आप सीखो, आपको ज्यादा जरूरी है, हमें इतना जरूरी नहीं है। हाँ मम्मी जी, दीदी को कौन ठंडी लगती है, अभी 2 घंटे से कम्बल से ऐसी दूर, जैसे कोई दुश्मनी हो कम्बल से, ऐसी बिस्तर में बैठी थी, कम्बल भी नहीं था। अरे नया खून है ना इसलिए ठंडी नहीं लगती, बुढ़ापा आएगा तब पता चलेगा। बहुत ठंडी है बेटा, हाथ पैर सेकती रहा करो टाइम टाइम पे। मम्मी जी मैं क्या कह रही थी? हाँ बोलो बहू क्या कह रही थी। मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी, डेली डेली वही दाल रोटी चावल दाल रोटी चावल खाते रहो। सोच रही हूँ कि आज कुछ अलग हटके बनाया जाए। हाँ क्यों नहीं, खूब बनाओ बेटा, किसने रोका है। खूब बनाओ खाओ, बनाने खाने के लिए तो है, खाओ बनाओ मौज करो। आप कहती थी ना मुझसे कि दीदी बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती हैं, ऐसे कोई नहीं बना सकता। मैं क्या सोच रही हूँ आज दीदी आलू के पराठे बनाएं, मज़ा आ जाएगा खाने में। हाँ ये बात तो सही है, बना दो बिटिया रानी। हैं
हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना ही देंगे। हम इसीलिए तो आए हैं, है ना, कि यहाँ भी चैन से ना बैठ सके। मम्मी आप भी ना, हैं? भाभी से कहने की बजाय हमसे बोल रही हो। अरे बेटा क्या हो गया, तेरी भाभी तो तुझे रोज बना के खिलाती है। तू तो आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। बना दे बेटा, आज अपनी भाभी को भी खिला दे, भाभी भी क्या याद करेगी तुझे। मेरे तो जैसे करम ही फूट गए, ऐसी भाभी मिली है कि बता नहीं सकती हूँ। देखो तो मेरी सहेलियों की भाभी ऐसी मिली है कि पलंग में खाना देती है, नहा ले तो कपड़े नहीं धोती हैं भाभी, कपड़े धोए। यानी तक कि रात में जब उनकी ननद सोती है ना तो हाथ में तेल मालिश करती है। कोई बात नहीं बेटा, तू आलू के पराठे बना दे, तेरी भाभी तेरी तेल मालिश कर देगी। हाँ मम्मी जी, हम तो कर देंगे तेल मालिश, बढ़िया गरम करके तेल चूल्हा में जला के बढ़िया उसमें लहसुन प्याज सब कुछ डाल के बढ़िया अच्छी रगड़ के मालिश कर देंगे दीदी की हम। अरे मम्मी रहने दो, मालिश की जगह कहीं गरम तेल ही न उड़ेल दे मेरे ऊपर। देखिए तो मम्मी जी मेरे बारे में कितना उल्टा सीधा सोचती हैं दीदी। चल ये फालतू की बातें मत सोचा कर, तेरी भाभी जैसी किसी की भाभी नहीं है, ठीक है ना। दूसरों की बड़ाई करने से अच्छा अपनी भाभी की बड़ाई किया कर, ठीक है। दूसरे की भाभी तुझे खाने को नहीं दे जाएंगी, तेरी भाभी देगी। जा बना दे आलू के पराठे। मुझे भी ठंडी लगती है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बना पाऊंगी, भाभी से बनवाओ। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। दीदी थक गई है ससुराल में काम करते करते। अरे ना, इतनी थक गई है, अभी आज ही चली जाए तो आज ही से काम में लग जाएगी, तब क्या होगा। जा बना दे, तेरी भाभी का इतना मन है आलू के पराठे खाने का, और बढ़िया एक छई मलाई मार के चाय भी बना दियो, ठीक है ना, मेरे लिए। भाड़ में जाओ सब लोग, मैं नहीं बना रही हूँ। अरे दीदी आप बैठो, मैं बना रही हूँ ना। रुक बहू तू, आज आलू के पराठे तो यही बनाएगी, इसका मुंह भी बहुत चलता है, कह रही है भाड़ में जाओ। किसको बोल रही हो भाड़ में जाओ, हैं? अपने खानदान को भाड़ में जाए भूंज रही है, तुझे दिमाग नहीं है क्या। चुपचाप जाके आलू रख दे बॉईल करने के लिए, और बना दे आलू के पराठे, ठीक है ना। ओह गजब, मेरा तुक्का फिट हो गया। अब देख रही हो कैसे हंस रही है, तो क्या हुआ हंस रही है, हैं? तुझे उसमें भी दिक्कत है, रोए क्या। तू ये बता जा रही है कि नहीं बेटा बना दे। अच्छा ठीक है, चल मैं चल रही हूँ तेरे साथ में। ठीक है चलिए, आप ही बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी। चल ना, मैं चल रही हूँ, तू सब करेगी। आप फटाक से चलिए। अरे भाभी की बच्ची, बताऊंगी बेटा, आज मुझे ना पराठे नहीं बना के खिलाए ना, मैं तो बनाऊंगी नहीं, मम्मी बनाएंगी, लेकिन फिर भी इसका बदला जरूर लूंगी। देखा, मेरा आइडिया काम आ गया ना। मैं जानती थी कोई ना कोई काम है। आलू के पराठे खाएंगी, खा लो कुत्ता, खिलाएंगे आलू के पराठे, बड़ी आई कहीं की। देखो कैसा पैतरा मारा हमने कि खुद सासू माँ को जाना पड़ा। अब आएगा मजा, माँ बेटी जब मिलके बनाएंगी और ठंडी में ना बैठेंगी थोड़ी देर, करेंगी, तब देखना। आप लोगों को भी बता देती हूँ, जब आपकी ननद ऐसे ऑर्डर मारे ना तो घुमा के उल्टा तुरंत मारा। हाँ, उनको पता ही नहीं चलता है, मायके में आ जाती हैं तो अपने आप को महारानी समझने लगती हैं, हम जैसे साला नौकर हो किसी के, हैं? किसी को हमारा काम ही नहीं दिखाई देता है। बढ़िया कही की आलू के पराठे खाएंगी, खिलाती हूँ अभी आलू के पराठे खा लो।